नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर मैं शैली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण की छवि हम सब के मन में बहुत अलग अलग रूप में बसी है। अपनी मनमोहिनी छवि से सबको आकर्षित कर लेने वाले कृष्ण कभी गोकुल के बंसी बजैया हैं, तो कभी गोपियों के साथ रासलीला में रत राधा के प्रिय कृष्ण कन्हैया हैं। कभी अपने मामा कंस एवं अनेकानेक असुरों का वध करने वाले महाप्रतापी सुदर्शन चक्रधारी वीर महापुरुष, तो कभी शांति का संदेश देते शांति दूत, कभी अपने विराट रूप में गीता के महाज्ञान के द्वारा जीवन के दर्शन का सार समझाते दार्शनिक, और कभी कुटस्थ चैतन्य में समाये संसार के कण कण में व्याप्त कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा जो भी है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण ज्ञान है, कृष्ण सत्य है, परम सत्य है। आज की कहानी श्री मनु शर्मा जी द्वारा रचित गांधारी की आत्मकथा का एक उदाहरण है, जहाँ कृष्ण एवं गांधारी के प्रथम मिलन का अभूतपूर्व वर्णन है। आइए सुनते हैं। कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कल प्रातः से ही की जा रही थी। आज उनके आते आते मध्याह्न हो चुका था। इतने कोलाहल और गाजे बाजे के साथ उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया कि लोगों को लगा कि समस्याओं से ग्रस्त हस्तिनापुर का त्राता आया है। मैं भी सुखदा के साथ राजभवन के ऊपरी सोपान पर चढ़ गई थी, पर बंद आँखों से अधिक कुछ अनुभव नहीं किया जा सकता। हर्ष ध्वनि, जय जयकार और वाद्य यंत्रों के तुमुल कोलाहल का कानों ने अवश्य लाभ उठाया। मेरे मन में सुरक्षित कृष्ण के राजनेता की छवि पर एक रंग और चढ़ गया। आते ही कृष्ण सीधे ताऊ जी भीष्म के यहाँ गए। उनका मध्याह्न उन्हीं के यहाँ बीता। सुना है जब कृष्ण महाराज का चरण स्पर्श करने आए तो संध्या हो चुकी थी। मेरा दुर्भाग्य देखिए, महाराज ने ऐसे समय भी मुझे नहीं बुलाया। किंतु जब मुझे ज्ञात हुआ कि कृष्ण बड़े अप्रत्याशित ढंग से आए, लोग सोच रहे थे कि वह वहाँ से अपनी बुआ कुंती का आशीर्वाद लेने जाएंगे। यहाँ तक कि महामात्य विदुर भी उनकी अगवानी के लिए अपने आवास पर चले गए थे। तब मेरी नाराज़ी कुछ कम हुई। कृष्ण का अचानक महाराज के कक्ष में आगमन चौंका देने वाला था। जब वह यह कहते हुए आगे बढ़े कि मैं कृष्ण फूफा जी का चरण स्पर्श करता हूँ, तब महाराज भी भौचक हो गए। वह अपने अस्त व्यस्त वस्त्र ठीक करते हुए बोले, तुम तो विपत्ति की तरह एकदम बिना किसी पूर्व सूचना के आ धमके। विपत्ति की तरह नहीं, विपत्ति का मारा हुआ कहिए फूफा जी, कृष्ण ने कहा और हंसने लगे। सुखदा के कथानुसार बड़ी मायावी थी उनकी हंसी। लोग उन्हें देखते रह गए थे। दर्शकों का कहना था कि राजभवन में अभी तक ऐसा चमत्कृत व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ा था। शकुनी, युवराज दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि सभी वहाँ दौड़ कर पहुँचे। श्री कृष्ण ने शकुनी का भी चरण स्पर्श किया। युवराज दुर्योधन, दुशासन आदि को भी अपने वक्ष से लगाया। उसी समय एक विचित्र घटना हुई। जब वह युवराज को वक्ष से लगा रहे थे, तभी कर्ण पीछे खिसक गया। वह उन्हें नमस्कार भी नहीं करना चाहता था। ऐसा क्यों? मैंने सुखदा से पूछा। उसने बताया, कर्ण का श्री कृष्ण से पुराना बैर है। शायद द्रौपदी के स्वयंवर में ऐसा कुछ हो गया था कि कर्ण उसी समय से उनसे नाराज़ हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में तो कर्ण कदाचित कृष्ण से पहली बार मिला होगा, मैंने कहा, और फिर सोचने लगी। प्रथम दृष्टि में हुआ प्रेम और बैर अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं।
व्यक्ति उनसे जल्दी मुक्त नहीं हो पाता। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। फिर कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए और उसका चरण छूने को झुके। तब कर्ण ने लज्जित होकर उन्हें छाती से लगा लिया। सुखता बोलती जा रही थी। वह ऐसा अद्भुत दृश्य था कि हम लोग चकित रह गए। फिर कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए और उसका चरण छूने को झुके। मेरे मन ने भी कहा, तब तो हठ का हिमालय मोक्षदायिनी गंगा की पवित्रता को अपनी बाहों में समेट रहा होगा। आप भी यही सोचने लगी महारानी जी, और लोग सोच रहे थे कि कर्ण को मिलाने की यह कृष्ण की चाल है। चाल हो चाहे ना हो, पर लोगों के मनों में उन्होंने शंका का बीज अवश्य बो दिया। संदेह ग्रसित मन यह ना सोच सका कि यह कृष्ण का शिष्टाचार और उनकी विनम्रता है, जो कर्ण के वय और उसके अलौकिक गुणों के समक्ष नतमस्तक हुआ है। तुम्हारा सोचना भी सही हो सकता है सुखदा, पर इसकी संभावना कम लगती है। यह तो आपका निष्कर्ष सुनी सुनाई बातों पर है। आधा अधूरा जानकर हम ठीक किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकते। कभी कभी तो तू बड़े ज्ञान की बात करती है सुखदा, मैंने हंसते हुए कहा। सुखदा भी हंस पड़ी। मेरे मन में कृष्ण से मिलने की इच्छा तो थी ही, वह अब और प्रबल हो उठी। मैं सोचने लगी कि इसके लिए कैसे मौका निकाला जाए। तब तक शकुनी आ गया। इधर शकुनी मेरे यहाँ तभी आता था जब कोई विशेष बात होती थी। मैं उसके आते ही पूछ पड़ी, कहो सब कुशल तो है? अभी तक तो कुशल ही है, आगे देखो क्या होता है। क्यों, कुछ होने वाला है क्या? जैसे मुझे कुछ ज्ञान ही ना हो। मेरी बनावटी निरपेक्षता उसे व्यंग की तरह चुभी। लगता है जैसे तुम कुछ जानती ही ना हो। तुमने कभी कुछ बताया है जो मैं जानूं? मेरी आवाज़ कुछ तेज़ हुई। मिलने का अवकाश कहाँ? फिर वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने ही मौन का यह अंतराल तोड़ा। तुमने कुछ सुना? इसके बाद वह स्वयं बतलाने लगा। कल तक जो सूत पुत्र था वह आज पूज्य हो गया। उसका चरण छूने के लिए वह शांति दूत उतावला हो गया था। मेरे मन में जो प्रश्न पहले से उलझा था वह उसे और उलझा गया कि कल अपराह्न में शुरू होने वाली संधि वार्ता सचमुच संधि वार्ता होगी या कूटनीति का एक दुखांत नाटक। मेरे मन की यह दूसरी आवाज़ भी साथ ही थी। यह कृष्ण की विनम्रता भी हो सकती है जिसे राजभवन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जब बाहरी आंखें बंद कर ली जाती हैं तब जिज्ञासा भीतर की ही आंखों से अधिक देखने की चेष्टा करती है। ऐसा व्यक्तित्व असामान्य रूप से अंतर्मुखी हो जाता है। मैं कुछ ऐसी ही हो गई थी। सुखदा की सदा यही शिकायत थी कि मैं हर बात को बड़ी गंभीरता से लेती हूँ, पर मैं क्या करूँ, चिंतन ही मेरे जीवन का आधार था। जो जो इस उधेड़-बुन में उलझती गई त्यों तो कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रबल होती गई। ज़रा भी यदि कोई बहाना मिलता तो मैं उससे मिलने चल पड़ती। भले ही मेरा राजकीय अहम मुझे यह कहते हुए रोक लेता, तुम क्यों मिलने जा रही हो? क्या तुम उसकी बुआ नहीं हो? क्या उसे तुमसे नहीं मिलने आना चाहिए? दूसरे दिन मैं मंदिर से लौटी ही थी, सुखदा मुझे कक्ष में पहुंचाकर चली गई। प्राची के वातायन से मैं सूर्य दर्शन कर रही थी। सूर्य दर्शन क्या, उसकी अरुणिमा का आभास ही मेरे लिए सूर्य दर्शन था। तब तक पीछे से आकर किसी ने मेरी आंखें बंद कर ली। मैं एकदम घबरा गई। यह साहस किसका हो सकता है? मेरे पुत्रों ने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया। शकुनी की हिम्मत नहीं। फिर कौन? मैंने उसके हाथों का स्पर्श किया। वे अनजान होने पर भी बड़े सुखद लगे। वह दबाए तो ज़ोर से नहीं था, फिर भी मेरे सिर का पिछला हिस्सा उसके विशाल वक्ष से टकरा रहा था। यह एक अलौकिक अनुभव था। बंद आँखों के सामने तो प्रकाश का अत्यंत झीना पर्दा था, पर मेरे पीछे
एक अदृश्य प्रकाश पुंज था। ऐसा लगा जैसे सूर्य मेरे पृष्ठभाग में आ गया हो। कुछ ही क्षणों बाद मेरी जिज्ञासा मुखरित हुई। तुम कौन हो जिसने मेरे सूर्य दर्शन में बाधा डाली? इसके लिए मुझे दुख है बुआ जी, क्षमा कीजिए। फिर उसने हंसते हुए अपने हाथ हटा लिए और चरण स्पर्श के लिए झुका। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह कृष्ण ही है। मैंने उसे तुरंत वक्ष से लगा लिया। कितना रोमांचकारी अनुभव था, सो मैं कैसे बताऊं। जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिसकी आवाज़ सुनी नहीं, जिसका कभी स्पर्श नहीं किया, वह आज मेरे वक्ष से लगा है। कितना अद्भुत था वह क्षण। वह पुरुष शरीर यष्टि ना अधिक लंबी थी और ना नाटी। मेरे हाथ धीरे धीरे उसके शरीर पर फिसलने लगे। वह स्पर्श अनुभव विचित्र था। उस स्पर्श में अपनत्व था, सहजता थी और था एक विलक्षण आनंद। वह आनंद जो सुख दुख से परे होता है, जिसमें ना वासना होती है और ना राग विराग, केवल आनंद होता है, अवर्णनीय, अकथनीय, अवचनीय। मेरा हाथ धीरे धीरे जब उसकी कटी की ओर बढ़ा तो वह वंशी से जा टकराया। कन्हैया, तुम्हारी वंशी सदा तुम्हारे साथ रहती है। वंशी मेरे साथ रहती है और मैं वंशी के साथ रहता हूँ। मैं उसमें प्राण फूंकता हूँ और वह मेरे जीवन में संगीत रस घोलती है। संगीत और राजनीति का यह संसर्ग कैसा? मैं बोली। आर्यावर्त में तो इसी की कमी है। यदि राजनीति संगीतमय हो जाए तो उसकी लहरियों में इसकी सारी कटुता, सारा वैमनस्य, सारी हिंसा तिरोहित हो जाए और फिर आर्यावर्त गंधर्व प्रदेश हो जाए। मैंने कब उसे छोड़ा कुछ पता नहीं, कुछ बोल भी ना पाई, वरन वही बोला, आज मैं आपके चरण छूकर धन्य हुआ। मैं आपसे बहुत पहले से मिलना चाहता था पर अवसर ही नहीं मिला। मिला तो एक विचित्र स्थिति में, जिसमें आपसे यह कह भी नहीं सकता कि मैं आपका मातृज हूँ। क्यों? तुम मुझे बुआ कह सकते हो पर स्वयं को मातृज क्यों नहीं कह सकते? नहीं, क्योंकि इस समय मैं पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। आज यही मेरी पहचान है। मैं इस पहचान को घायल नहीं करना चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि लोगों को यह कहने का अवसर मिले कि मेरा दौत्य धर्म अपनी सीमा से दूर जाकर कूटनीतिक के माया फैला रहा है। फिर भी कहने वाले तो कहेंगे ही। मैं किसी की ज़बान तो पकड़ नहीं सकता। वह हंसा तो नहीं पर मुस्कुराया अवश्य होगा। वह काल्पनिक मुस्कुराहट मेरे भीतर बड़ी गहराई चुभती चुपती चली गई। इस संदर्भ में मुझे कल की कर्ण वाली घटना याद आई। अपने पहचान की तू चाहे जितनी सुरक्षा कर ले, पर तू लोगों को छलिया ही दिखाई देता है। यही बात है बुआ जी, जो मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे उसी भाव से दिखाई देता हूँ। वह फिर ज़ोर से हंसने लगा। सचमुच बड़ी मायावी हंसी थी उसकी। मैं कल से ही तेरे बारे में सोच रही थी। मैंने बड़े सहज भाव से उससे कहा, तुझसे कभी मिली नहीं थी, बड़ा सुना था तेरे बारे में, लोग तुझे भगवान समझते हैं। मेरी बात पूरी होते ही वह बीच में ही बोल पड़ा, यही तो विचित्र बात है बुआ जी, जो मुझे जो समझते हैं मैं उनके लिए वही हो जाता हूँ। लोग मुझे भगवान ही नहीं राक्षस भी समझते हैं। वह फिर ज़ोर से हंसा। कल जब रात्रि का प्रथम प्रहर निकल गया तब मैं समझ गई कि अब तू नहीं आएगा, मैं ही तेरे यहाँ चलूँ। मैंने कहा, अरे यह कैसे हो सकता था? फिर उसने मेरा कंधा पकड़कर हिलाया। हम अभी वातायन के निकट ही खड़े थे। मैं स्वयं में ऐसी भूल गई या मेरा व्यक्तित्व उसमें ऐसा खो गया कि मैं कोई औपचारिकता निभा ही न पाई। उसने फिर बोलना आरंभ किया,
यदि तुम आ जाती बुआ जी, तब तो कुआं ही प्यासे के पास आ जाता, स्थापित परंपरा ध्वस्त हो जाती। प्यासा तो छोटा होता ही है, वह और छोटा हो जाता, कुएं की महत्ता और बढ़ जाती। वह फिर मेरे कंधों को हिलाकर हंसने लगा। तुम मुझसे बड़ी हो बुआ जी, बहुत बड़ी, एकदम बड़ी। मुझे तो तुम्हारे यहाँ ही आना था और आया भी। पर कल नहीं आया, मैंने कहा। कल चला गया था कुंती बुआ से मिलने, वहीं रह गया। तो रात को यहाँ नहीं आया? वह चुप था। लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, इतना पकवान बनवाया गया था तेरे लिए और तू नहीं आया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया बुआ जी। अब उसकी आवाज़ कुछ गंभीर हुई। यूँ तो दोनों परिवार मेरे अपने हैं, पांडव भी और कौरव भी। दोनों एक वृक्ष की दो शाखाएं हैं। उनमें से किसी शाखा पर रह सकता था, पर दूत का कर्म बड़ा गंभीर और दायित्वपूर्ण होता है। वह फिर हंसा और बोलता रहा। उसकी सीमाएं हैं। यदि मैं यहाँ का पकवान खाता, विशेष स्वागत स्वीकार करता, तब लोग समझते कि मैं कौरवों से मिल गया हूँ। मेरे दौत्य धर्म पर संदेह की उंगली उठती। इसलिए मैंने विदुर जी के यहाँ ही रात बिता देना अधिक उपयुक्त समझा। और फिर अतिथि भवन में नहीं आए? बात यह है कि ना मैं यहाँ का अतिथि हूँ और ना मैं कभी रहा। मैं तो पारिवारिक सदस्य हूँ। मेरे मन ने कहा, तेरी तटस्थता के इस गंभीर निर्वाह को भी लोग यहाँ तेरी कूटनीति ही समझते हैं। क्या तूने भोजन इसलिए नहीं किया कि तुझे संदेह था कि उसमें कहीं विष न दे दिया जाए? पर मैं कुछ नहीं बोली। क्या सोचने लगी बुआ जी? सोच रही हूँ तेरे व्यवहार में इतनी पारदर्शिता होने पर भी लोगों का विश्वास तुझ पर क्यों नहीं है। वह फिर जोर से हंसा, बोला, विश्वास का ही संकट तो हमारी मुख्य समस्या है। यह राज सत्ता, यह सिंहासन, यह भूमि ना किसी की रही है, ना किसी के साथ गई है और ना हमारे आपके साथ जाएगी। फिर भी हम इसे लेकर इतनी शंका, इतना अविश्वास और इतना संदेह पाले हुए हैं। जब यह राज सत्ता ना किसी की रही है और ना रहेगी, तब तुम भी छोड़ो इन सारे झंझटों को। आखिर तुम संधि वार्ता करने किसके लिए आए हो? मेरी संधि वार्ता तो एक दूसरे के प्रति व्यक्त घोर असंतोष को दूर करने का एक प्रयास मात्र है, और यह तभी होगा जब पांडवों का पावना पांडवों के पास होगा और कौरवों का पांडवा कौरवों के पास। इधर हस्तिनापुर में कौरव प्रसन्न रहें और उधर इंद्रप्रस्थ में पांडव। यह स्थिति क्या केवल वार्ता से आ जाएगी? अवश्य आएगी। यदि मुझे विश्वास ना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? कृष्ण ने जोर देकर कहा। मैं फिर सोचने लगी, इधर तो लोग युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं और तुम वार्ता की बात कर रहे हो। किंतु मैंने यह ना कहकर उसे थोड़ा खोलने के लिए कहा। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही पांडव पहचान लिए गए हैं। शर्त के अनुसार उन्हें पुनः 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुसार उसे फिर हंसी आ गई, पर इस बार की हंसी में वह खिलखिलाहट नहीं थी। यह वे कहते हैं ना, पर वास्तविकता को वे भी जानते हैं। चोरी करने वाला भी जानता है कि उसने चोरी की है, पर स्वीकार नहीं करता। यह झूठ की प्रवृत्ति है कि वह सत्य को नकारने के लिए ही आता है, पर सत्य ना कभी परिवर्तित होता है, न रूप बदलता है और न नष्ट होता है। इसलिए तो वह ब्रह्म का पर्याय है। उसको स्वीकार करना ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करना है। मैंने अनुभव किया कि इसके विषय में सुनी हुई तत्वज्ञानी होने की बात भी गलत नहीं है। मैं सोचने लगी कि तर्कों से घेरना इसे बड़ा कठिन है। जहाँ विवाद बढ़ा वहाँ यह यही कहेगा
औरों की बातें जाने दीजिए, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। क्या वह यही कहती है? तब तुम्हारे पुत्र क्या कहेंगे? मेरे मौन होते ही उसने सोच लिया कि मैं फिर किसी सोच में पड़ गई हूँ। वह बड़े तपाक से बोला, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं बुआ जी? क्या आप तो वास्तविकता जानती हैं। चलिए, सारी समस्या मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। आप जो भी निर्णय ले लेंगी मुझे स्वीकार होगा। मैं उतने पर ही पांडवों को मना लूँगा। मेरा आश्चर्य स्वयं मुझ पर हंस पड़ा। मैं जो भी कह दूँगी तू मान जाएगा? अवश्य मान जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका हृदय निर्मल है। आप भले ही कौरवों की माँ हैं, पर अभी तक आपके पग अधर्म की ओर बढ़े नहीं हैं। वह इतने विश्वास के साथ बोला कि मुझ पर चमत्कारी प्रभाव पड़ा। मैं सोचने लगी कि यह ठीक कह रहा है। फिर मेरे मन में मेरा पाप बोल पड़ा। ऐसा तो नहीं कि यह कणिक की तरह मुझे भी मिला रहा हो। अब मैंने अपने को इस झमेले से दूर करते हुए रास्ता निकाला। तुम तो हमारी बातें सुन लोगे कन्हैया, पर राजसभाओं में हम नारियों की बातें कहाँ सुनी जाती हैं। यही तो आज आर्यावर्त का दुर्भाग्य है कि नारियां उपेक्षित हैं। आज उनकी वैचारिक अस्मिता को स्वीकारा नहीं जाता। वह बोल ही रहा था कि सुखदा आ गई। उसके अभिवादन का उत्तर देते ही कृष्ण की मुद्रा बदल गई, बात भी बदल गई। अच्छा, तो तुम बुआ जी की परिचारिका हो? तुम्हारा नाम क्या है? सुखदा। सुखदा बड़ा अच्छा नाम है, कृष्ण बोला। आज सारा संसार सुख जाता है और तू उसकी दासी है। इतना कहकर वह फिर जोर से हंसा। मैंने भी उसकी हंसी में अपनी हंसी मिलाते हुए कहा, सबके लिए तो यह सुखदात्री नहीं है, पर एक यहाँ ऐसा अवश्य है जो इसके दर्शन मात्र से सुखी हो जाता है। कृष्ण ने जोर से हंसते हुए मेरे पांव छुए और चला गया। सुखदा लज्जा से गड़ गई। दोस्तों, यह था श्री कृष्ण और उनकी बुआ गांधारी का प्रथम मिलन, जहाँ कृष्ण हस्तिनापुर में कौरवों को शांति एवं समझौते का संदेश देने आए। और फिर परिस्थितियों ने कैसी करवट बदली और महाभारत के युद्ध में परिणत हुई, ये तो हम सबको विदित है। कृष्ण जन्माष्टमी की तमाम शुभकामनाओं के साथ अब आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी, तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रसन्न रहें। नमस्कार।